सच्चे दरबार की बोले श्री नंगली निवासी भगवान की बोले श्री परमहंस दयाल जी महाराज बोले परम भगवान की। जैसा कि आज सुबह से बहुत सारी लीलाएं पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की सुनी हैं। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज सुबह से उनके बारे में बहुत कुछ हमें बता रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। आज की श्रद्धांजलि में उनकी उन लीलाओं को सुनकर केवल इतना कहा जा सकता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। एक ऐसा मार्मिक भजन जो भी मनीषा बाई जी ने गाया, उस भजन ने इतना भाव विवल कर दिया कि आंखों से आंसू थम नहीं रहे। ऐसे महापुरुषों का इस संसार में आना तो ये समझो कि एक तरह से किसी देवदूत का प्रकट हो जाना, किसी परमात्मा का प्रकट हो जाना। एक एक शब्द इतना रूहानियत से भरा हुआ, एक एक सत्संग उनका आप सुन के देखो तो दिल को चीर जाते हैं उनके भाव। हम किस लिए इस संसार में आए हैं, क्या करने के लिए इस संसार में आए हैं। मैं कहता हूँ कि क्या उनका श्री नंगली निवासी भगवान जी के साथ नाता रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई शिष्य होना चाहता है, कोई मुरीद होना चाहता है, तो उनके लिए एक आदर्श व्यक्तित्व अगर कोई हो सकता है तो वो मेरे परम भगवान हैं। क्योंकि मुझे याद आती है घटना कि एक बार सिकंदर और जो उसके गुरु थे अरस्तु, वो दोनों जा रहे थे और आगे एक बहुत नाला आ गया, भयंकर नदी आ गई और खूब उफान पे चढ़ी हुई नदी, बहुत तेज बहाव था उसका। सिकंदर ने कहा कि गुरुदेव आप रुकिए, पहले मैं इस नदी को पार करूंगा। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, तुम सम्राट हो, इस नदी को पहले मैं पार करूंगा। और दोनों आपस में बार बार यही बात कहते रहे और इसी दौरान में सिकंदर ने उस नदी में छलांग लगा दी और फिर उस नदी को पार भी किया और दूसरे किनारे पर जाकर कहा कि गुरुदेव आप आ जाइए, अब आप निकल जाएंगे, बहाव इतना तेज नहीं है। गुरुदेव भी निकल गए दूसरी तरफ और जाकर कहा कि सिकंदर आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना। हाथ जोड़ लिए, सिर नीचा कर लिया, आंखें नीची कर ली, कहा गुरुदेव इस नदी को ना तो पहले आपने कभी क्रॉस किया, ना कभी मैंने क्रॉस किया। हजार सिकंदर भी अगर मिल जाए, ये एक ऐसी नदी थी, एक ऐसी अंधा एक ये सागर था कि इसमें पता नहीं था, कुछ भी हो सकता था। इसीलिए पहले मैंने छलांग लगा दी और इस नदी को पार किया कि गुरुदेव अगर हजार सिकंदर भी मिल जाएं तो एक अरस्तु को नहीं बना सकते, लेकिन एक अरस्तु जो है वो हजार सिकंदर पैदा कर सकता है। इसलिए मैंने इसमें पहले छलांग लगाई और मैंने इस नदी को पहले पार किया। गुरुदेव मैं जब इस घटना को पढ़ता हूं, याद करता हूं, तो मुझे स्वामी परम भगवान की वो चीजें याद आती हैं कि उन्होंने अपनी गुरुदेव के लिए क्या कुछ नहीं किया। मालगाड़ी मैंने स्वामी जी से सुनी उनकी लीला कि मालगाड़ी वाले ने मालगाड़ी नहीं रोकी, चढ़ाया नहीं, तो गुरुदेव ने कहा ये चलेगी भी नहीं, और फिर वो रुक गई। और जब वो रुक गई, बहुत यत्न करने के पश्चात भी जब वो गाड़ी नहीं चली, तो वो जो उसका सहायक था ड्राइवर का, उसने कहा कि वो जो बाबा जी आपको कह रहे थे जाने के लिए, वो सामने बैठे हैं, शायद उन्हीं ने कुछ कर दिया। और जब ये बात हुई
तो स्वामी परम जी के पास वो गए, उनको हाथ जोड़े, मनुहार की, मनाया, गाड़ी में बिठाया, गाड़ी चल पड़ी। और जब गुरुदेव के दरबार में गए, श्री नंगली निवासी भगवान के दरबार में जब गए, तो श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान ने कहा कि क्या करके आए हो, क्या किया तुमने, ये इधर मेरे हाथ देखो, तुमने तो अपनी बात कह दी कि तेरी गाड़ी नहीं चलेगी, और उस गाड़ी को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ा, ये मेरे हाथ देखो काले हो गए, उस गाड़ी के पहियों को मुझे रोकना पड़ा, पर ये चमत्कार तुमने अच्छा नहीं किया। अरे तुम तो निगुरे हो, तुम्हें गुरु पर विश्वास नहीं। और जब सुना कि गुरुदेव ने मुझे निगुरा कह दिया, ये बात कही, तो उन्होंने कहा अब जीने का कोई अर्थ नहीं है। जब गुरुदेव ने कह दिया कि तुम निगुरे हो, तो फिर जीने का क्या अर्थ है। दौड़े एकदम से, कोई कटार, कोई तलवार, जो छुरी हाथ में आई, एकदम अपने को मारने लगे। और जब मारने लगे तो गुरुदेव ने हाथ पकड़ लिया, श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान ने हाथ पकड़ लिया और तुरंत पकड़ा और उसके कान में फिर से शब्द कहा, फिर से नाम कहा कि लो देखो मैंने तुम्हें दोबारा से शिष्य बना लिया। अरे तुम तो बने बनाए शिष्य हो, तुम्हें बनाना क्या है, ये भी तुम्हारी एक परीक्षा थी। ऐसे हमारे पूज्य श्री स्वामी परम जी महाराज, जिनके हम यहाँ आज निर्वाण काल में बैठे हैं, उनका 35वां ये निर्वाण दिवस है, उनकी अनंत लीलाएं हैं। अरे एक इशारे पे चढ़ते चिनाब में, चिनाब दरिया का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान में है, और एक चढ़ा हुआ दरिया हो सावन महीने का, जिसमें कश्तियां भी डूब जाती हैं। लेकिन एक महात्मा बीमार हुए और श्री गुरु महाराज ने कहा कि इनकी दवाई लेकर आनी है, किसी वैद्य के पास जाओ, किसी मेडिकल स्टोर, बहुत दूर दूर होते थे, चिनाब के दूसरी तरफ था। तो दवाई लेने के लिए अब परम जी जब गए तो दरिया तो चढ़ा था, गुरु महाराज का नाम लिया, कोई संकल्प किया होगा, क्योंकि जो स्वामी परम जी महाराज हैं उनका जीवन चरित्र पढ़ने से, उनकी लीलाएं पढ़ने से जो हमें ज्ञात होता है कि वो इतने संकल्पवान थे कि वो जो भी संकल्प करते थे और जिसके लिए भी करते थे, वो संकल्प तुरंत ही पूरा होता था। श्री सतगुरुदेव भगवान को सदा उन्होंने अपने साथ समझा और उस चिनाब में उन्होंने छलांग लगा दी। कब पार हुए, कब वापिस आ गए। सुबह 4 बजे श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान के लिए जल गर्म किया जाता था और वो स्वामी परम जी करते थे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। लेकिन उस दिन श्री गुरु महाराज जी ने आवाज़ लगाई कि अभेदानंद जी कि आज परम तो शायद गया हुआ है और अभी तक आया नहीं है, पानी गर्म कर दो। तो इतने में आवाज़ आई कि गुरुदेव पानी तो गर्म है, पानी तो रखा हुआ है, आप स्नान कीजिए। अरे परम तुम कब आए? मैं तो आ गया था, रात ही आ गया था वापिस, दवाई भी आ गई। तो श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी हैरानी से उनको देखा कि ये इतना लंबा दरिया चिनाब तुमने कैसे पार किया, रात को तो नाव भी नहीं होती। कि गुरुदेव मुझे तो पता नहीं, मैंने तो आपका नाम लिया और उस जल में उतर गया, कब पार चला गया मुझे पता नहीं, कब वापिस आ गया मुझे कुछ पता नहीं। तो ऐसे हमारे स्वामी परम जी, जिनकी जितनी भी लीलाएं कही जाएं उतनी कम हैं, और आज हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं। उनके इस 35वें निर्वाण काल में, उनके इस 35वें निर्वाण दिवस पर बहुत सारे संत महापुरुष आदरणीय सम्मानीय हमारे बीच में हैं और हमने केवल उनको सुनना है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय भी अपनी गति से चलता है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।